पापा ने वार रुकवा दिया, लेकिन पापा से पेपर लीक नहीं रुक रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने देश की राजनीति को एक नया सवाल दे दिया है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में थोड़ा सा मजाक लगता है, लेकिन जब हजारों युवा धूप में खड़े होकर अपने भविष्य की बात करने लगे तब मजाक भी राजनीति बन जाती है। आज प्रदर्शन में आए युवाओं का कहना था कि उन्हें किसी पार्टी का झंडा नहीं चाहिए, उन्हें अपने भविष्य की गारंटी चाहिए। उनका सवाल सिंपल था। उनका सवाल था, अगर देश चांद पर पहुंच सकता है तो परीक्षा केंद्र तक ईमानदारी की पहुंच क्यों नहीं हो सकती। ये उनका सवाल था। और उनके सवाल और भी थे, जैसे कि अगर डिजिटल इंडिया बन सकता है तो परीक्षा केंद्र पर पेपर सुरक्षित क्यों नहीं रह सकता। अगर हर मंच से युवाओं की सपनों की बात होती है तो बार बार पेपर लीक होने पर जिम्मेदारी कौन लेगा। जंतर मंतर पर नारे लगे, पोस्टर दिखे, भाषण हुए। कई लोगों ने शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। कुछ लोग सरकार के समर्थन में भी थे और वहीं पर कुछ लोग विरोध में भी थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही था। सवाल था, युवा आखिर इतना नाराज क्यों है। आज का प्रदर्शन केवल एक पार्टी का प्रदर्शन नहीं था, यह उन लाखों छात्रों की बेचैनी का प्रदर्शन था जो सालों तक पढ़ाई करते हैं और फिर किसी पेपर लीक या गड़बड़ी की खबर सुनकर वो निराश हो जाते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आप कल्पना कीजिए, एक छात्र गांव से शहर आता है, कमरा किराए पर लेता है, कोचिंग की फीस देता है, माँ अपने गहने बेचती है, पिता खेत को गिरवी रखता है और फिर खबर आती है कि पेपर रद्द, परीक्षा स्थगित, जांच जारी है, दोषी अज्ञात। फिर वही तैयारी, वही खर्चा, फिर वही इंतज़ार। आज जंतर मंतर पर यही दर्द दिखाई दे रहा था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि जवाबदेही तय हो, जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई हो और शिक्षा व्यवस्था में भरोसा वापस लाया जाए। अब सरकार क्या जवाब देती है यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, जब युवा सड़क पर उतरता है तो वो केवल नारा नहीं लगाता, वो अपने भविष्य की चिंता को साथ लेकर आता है। और लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, क्या वह युवाओं की आवाज़ को सुन रही है या सिर्फ उनके नारों की गूंज सुन रही है। आज का प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन जो सवाल उठे हैं वे अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। सवाल उन छात्र का है जो अगली परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सवाल उस परिवार का है जो अपने बच्चों के सपनों पर पैसा लगा रहा है। और सवाल उस देश का है जो खुद को दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश कहता है। अब आप बताइए, क्या युवाओं की नाराज़गी जायज़ है? क्या परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझे ज़रूर बताइए कि ये जो वीडियो है और इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।